हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर ये कॉस्टिंग एक अलग ही अंदाज में। तो देखिए, मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूं और कॉस्टिंग वीडियो अपलोड कर भी रहा हूं। और हमारा अगला जो चैप्टर था स्टोरी ऑफ मटेरियल्स एंड मटेरियल कंट्रोल, ये हमारा चल रहा था। तो पिछले क्लास में यानी पिछली वीडियो में मैंने स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स बताया कि स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स किसे कहते हैं, और मैंने आपको बोला था कि अगली क्लास में मैं आपको मटेरियल कंट्रोल के बारे में बताऊंगा और स्टॉक लेवल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फटाक से कि हमारा मटेरियल कंट्रोल क्या है। देखो, हर एक इंसान क्या करता है पता है, अपना जो भी चीज का प्रोडक्शन करता है ना, उसको वो कंट्रोल बना कर रखता है। क्यों? ताकि मेरा प्रोडक्शन कभी रुके नहीं, वेस्टेज ना हो। ठीक है, हर चीज का हिसाब किताब सही से बना रहे। तो इस वजह से वो क्या करता है, सब चीजों पर कंट्रोल बना कर रखता है। आपके घर में भी देखिए, आपके मम्मी पापा आप पर कंट्रोल बना कर रखते होंगे ताकि आप बदमाशी ना करें। ठीक है, तो उसी तरह हर जगह पे कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। यही काम जो वर्कशॉप में होता है, यानी बोला जाए फैक्ट्री में होता है, ठीक है, प्रोडक्शन के दौरान किया जाता है, वो सब कुछ कहलाता है आपका मटेरियल कंट्रोल। तो देखो, मटेरियल कंट्रोल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मटेरियल कंट्रोल इज ए सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक कंट्रोल है, एक सिस्टमैटिक कंट्रोल है ओवर परचेजिंग, स्टोरिंग एंड कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। यानी मटेरियल का खरीदना, मटेरियल को स्टोर करना, मटेरियल को का कंजम्पशन करना यानी उसको इश्यू करना, इन सब पर जब एक सिस्टमैटिक कंट्रोल लगाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, यानी देखो, कितना खरीदना है, कब खरीदना है, किससे खरीदना है, स्टोर कैसे करना है, कहां पे कौन सा माल रखना है, इश्यू कैसे करना है, कौन सा माल पहले इश्यू करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन से प्राइस और पहले इश्यू करना है, ये सब चीज पर कंट्रोल बनाया जाता है ताकि वेस्टेज ना हो, अंडर स्टॉकिंग ना हो, ओवर स्टॉकिंग ना हो। ठीक है, ये सब कुछ ना हो, इसलिए हमें मटेरियल पर क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तो मटेरियल कंट्रोल में फिर से पढ़ लेता हूं। मटेरियल कंट्रोल इज ए सिस्टमैटिक कंट्रोल ओवर द परचेजिंग, स्टोरिंग एंड कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, तो मटेरियल कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, इसी को मटेरियल कंट्रोल बोलते हैं। अब मटेरियल कंट्रोल क्यों किया जाए? देखो, अगर नॉर्मली बोला जाए तो हम मटेरियल कंट्रोल इसलिए करेंगे ताकि मेरा ओवर स्टॉकिंग, अंडर स्टॉकिंग ना हो पाए। मटेरियल कंट्रोल हम इसलिए करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन ना रुक पाए। मटेरियल कंट्रोल इसलिए हम लोग करेंगे ताकि हम लोग जब भी वर्कशॉप में मटेरियल जो है इश्यू कर पाए। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे रीजन होता है। ठीक है, देखा तो बहुत सारे रीजन है। ठीक है, जिसके वजह से हमको मटेरियल कंट्रोल करना ही पड़ता है। उसमें से कुछ रीजन मैं आपके सामने रखा हूं। ठीक है, देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, चाहे ऑब्जेक्टिव्स बोल दे, चाहे नीड्स बोल दे, चाहे आपका नेसेसरी चीज बोल दे, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्टिव, मटेरियल कंट्रोल करने का क्या उद्देश्य है। तो देखो, सबसे पहला इट इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई टू मटेरियल, यानी इसके द्वारा क्या होता है ना, अगर मटेरियल कंट्रोल करोगे तो आप एकदम बेफिक्र हो जाओगे, क्योंकि आपका जो मटेरियल का सप्लाई होगा वो हमेशा रेगुलर बना रहेगा। ठीक है, तो इट इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई टू मटेरियल, अगर आप मटेरियल की एडिक्वेट सप्लाई, एक अच्छी सप्लाई चाहते हो तो आपको मटेरियल कंट्रोल करना पड़ेगा। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज वेस्टेज, इसके द्वारा क्या होता है, आपका जो वेस्टेज होता है वो मिनिमाइज किया जाता है, यानी कम किया जाता है। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल होने की वजह से वर्कर लोग के कहीं भी हमारे मटेरियल का किसी भी तरह का वेस्टेज नहीं होता है। इट फैसिलिटेट्स मेंटेनेंस ऑफ स्टोर ऑफ एप्रोप्रिएट लेबर, मटेरियल कंट्रोल के होने की वजह से हमारे स्टोर में लेबर, जो एप्रोप्रिएट लेबर होने चाहिए वो डिसाइड कर पाते हैं। एप्रोप्रिएट लेवल का मतलब अभी आप थोड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पे है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। तो ये सब लेवल डिसाइड किए जाते हैं, बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं ताकि हम लोग को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो लिखा है इट फैसिलिटेट्स मेंटेनेंस ऑफ द स्टोर एट एप्रोप्रिएट लेवल। आगे लिखा है इट हेल्प इन प्रॉम्प्ट इश्यू ऑफ मटेरियल, ये हमें जल्दी से मटेरियल को वर्कशॉप में इश्यू करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपका मटेरियल कंट्रोल रहेगा, नहीं आपके पास मटेरियल में एनी टाइम अवेलेबल रहेगा, तो आप जब चाहो, जब भी वर्कशॉप को जरूरत पड़े, तुरंत माल इश्यू कर सकते हैं, किसी भी तरह की देरी नहीं होगी। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड थीफ, मटेरियल कंट्रोल के होने की वजह से हर चीज का जब हिसाब किताब होता है तो फ्रॉड को रोका जा सकता है।
चोरी होने का जो डर रहता है उसको भी कम किया जा सकता है, यानी मेंटल कंट्रोल से आपका जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या हुआ, ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को कंट्रोल करते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, यानी कौन कौन से मेथड्स हैं जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को कंट्रोल करते हैं। तो देखो इसके बहुत सारे हैं। पहला है आपका फिक्सेशन ऑफ द स्टॉक लेवल, ये हमें पढ़ना है, याद रखिएगा। सबसे पहले आप क्या करो, स्टॉक लेवल को फिक्स कर दो। इसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, आप मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। फिक्सेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दूसरा आप काम कर सकते हो फिक्सेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर, कि जब हम ऑर्डर करेंगे तो कितनी क्वांटिटी हम लोग माल ऑर्डर करेंगे एक बार में, ठीक है। ये भी एक तरीका मटेरियल कंट्रोल का। ये सारे तरीके याद रखिएगा, इन सबको मिला के मटेरियल कंट्रोल किया जाता है। तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, यानी आप एक बेहतर तरीका जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का उसको फॉलो करो, उसको अपने बिजनेस में लागू करो, ठीक है, मेंटेन कंट्रोल के लिए। यूज ऑफ सेलेक्टिव कंट्रोल टेक्निक, यानी बहुत सारी टेक्निक बनाई गई है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, मेंटेन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक दो मैं बोलता हूँ, एबीसी एनालिसिस है, ठीक है, और आपका एचएमएल एनालिसिस है, आपका एचडीई एनालिसिस है। तो बहुत सारे ऐसा एनालिसिस है जिसके द्वारा मेंटेन कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यूज ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, आप यूज बोला जाए इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे तरीके जिसके द्वारा मेंटेन कंट्रोल किया जाता है, यानी ये सब जब आपस में मिलेंगे तो हाँ एक मेंटेन कंट्रोल किया जा सकता है अपने मटेरियल्स के ऊपर, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, हमें याद रखिएगा फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल पढ़ना है 11th क्लास में। हमें फिक्सेशन ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये 11 पढ़ना है, बाकी जो बचेगा वो हमें 12th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहला, अगर लाइन क्वेश्चन नजर नहीं आया तो मैं बोल दे रहा हूं, सुनिएगा। फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल, यानी सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, स्टॉक में यानी हमारे स्टोर में जितना भी स्टॉक पड़ा है उसका एक लेवल डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेवल कौन सा हो सकता है, रीऑर्डर लेवल हो सकता है, मिनिमम स्टॉक लेवल हो सकता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल हो सकता है, डेंजर स्टॉक लेवल हो सकता है और एवरेज स्टॉक लेवल हो सकता है। अब रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या, तो रीऑर्डर लेवल का मतलब एक ऐसा लेवल जहां पर हम लोग वापस से माल का ऑर्डर करते हैं, ठीक है, हम लोग को वापस से माल खरीदने का एक ऑर्डर भेजना पड़ता है, वो लेवल आपका कहलाता है रीऑर्डर लेवल, ठीक है। तो देखो इस सब का फॉर्मूला में लिखा हुआ, तो पढ़ते भी जाएंगे, समझाते भी जाऊंगा, फॉर्मूला में दिखा देगा। देखो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल बराबर मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का। अगला जो हमें पढ़ना है वो हमारा है मिनिमम लेवल, यानी मिनिमम स्टॉक लेवल बोलो या मिनिमम लेवल बोलो। ये वो लेवल होता है जहां पर आपको अपना इतना तो माल रखना पड़ेगा, यानी किसी भी स्टोर में बोला जाता है कि मिनिमम इतने का स्टॉक हर स्टोर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोडक्शन ना रुके, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम लेवल, उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम लेवल। अब मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला देखो, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये हमारा क्या इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो मिनिमम लेवल का फिर से बोलता है रीऑर्डर लेवल, ठीक है, माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये हमारा फॉर्मूला है, याद रहेगा, याद रहेगा। चलो ठीक है। अब मान लो रीऑर्डर लेवल तो आप निकाल लिए यहां से, रीऑर्डर लेवल आप आराम से यहां से निकाल लोगे, लेकिन मान लो एवरेज कंजम्पशन अगर आपको निकाल के नहीं दिया है तो आपको एवरेज कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला है मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2, इससे आपका क्या होगा, एवरेज कंजम्पशन निकल जाएगा। एवरेज रीऑर्डर पीरियड का फॉर्मूला सुन लीजिए, एवरेज रीऑर्डर पीरियड का फॉर्मूला है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर ये दोनों क्या है आपका एवरेज कंजम्पशन एवरेज रीऑर्डर पीरियड, तो आपको ये दोनों फॉर्मूला लगाना होगा और आपका निकल के आ जाएगा। अगला आता है मैक्सिमम लेवल।
अब मैक्सिमम लेवल क्या होता है? देखो ये किसी भी स्टोर की सबसे मैक्सिमम स्टॉक का लेवल होता है, यानी इससे ज्यादा आप अब ज्यादा माल नहीं खरीद सकते, यानी एक लेवल डिसाइड करिएगा, इससे ज्यादा आप माल नहीं खरीद सकते। तो जो मैक्सिमम डिसाइड किया गया है लेवल, ठीक है, वो कहलाता है आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इससे ज्यादा आप माल नहीं खरीद सकते हैं, वो सबसे हाईएस्ट स्टॉक लेवल होता है, ठीक है। तो होता है आपका मैक्सिमम लेवल। अब मैक्सिमम लेवल का फॉर्म देख लीजिए, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये हमारा क्या है? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है। अगला आते हैं डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर स्टॉक लेवल का मतलब ये वो स्टॉक लेवल होता है जो कि इमरजेंसी होता है, मतलब बोला जाए आपका मिनिमम लेवल से भी जब नीचे गाड़ी चली जाती है, यानी मिनिमम का जो लेवल है उससे भी कम हो जाता है। अब अगर हमने माल तुरंत नहीं खरीदा तो हमारा क्या होगा? प्रोडक्शन रुक सकता है। तो वो जो लेवल होता है डेंजर लेवल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब डेंजर लेवल क्या है? तो डेंजर लेवल का फॉर्मूला सुनिए, यहाँ पे आपको इमरजेंसी में कहीं से भी माल खरीद के लाना पड़ेगा। एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस, ये इसका हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगला जो बचा है वो एवरेज स्टॉक लेवल, यानी मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल का, याद रखिएगा मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल का जो एवरेज बनता है, औसत बनता है, वो हमारा लेवल जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज स्टॉक लेवल के नाम से जाना जाता है। अब इसके क्या फॉर्मूला, ध्यान सुनो, इसका फॉर्मूला है 1/2, ठीक है, इनटू मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल, यानी जब तक आपका मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल बाहर निकल के नहीं आएगा तब तक आप एवरेज स्टॉक लेवल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। एवरेज स्टॉक लेवल का दूसरा फॉर्मूला और है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, इसका एक और फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर का ROQ लिखा हुआ है, यानी रीऑर्डर क्वांटिटी है। तो ये पूरा का पूरा आपका मटेरियल कंट्रोल है, स्टॉक का लेवल का सारा फॉर्मूला है जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। अब क्या करना है? अब इस पर एक सवाल बनाते हैं और इस सवाल को बना के हम लोग क्या करते हैं? टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? फिक्सेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर करेंगे, ठीक। तो सारे फॉर्मूले जल्दी से लिख लो, आप अच्छे से, मैं हट जा रहा हूँ, आप फॉर्मूले बढ़िया से लिख लो, क्योंकि इस पर हम लोग सवाल बनाएंगे, बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला याद तो आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। तो आप अच्छे से लिख लो, बढ़िया से वीडियो को पॉज कर लो, सारे फॉर्मूले लिख लो और ये भी लिख लो, मैं हट जा रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग इस पर एक सवाल बनाते हैं। अभी आपको याद हो गया होगा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला, मैक्सिमम, एवरेज स्टॉक लेवल, सबके फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए, लिख लिए होंगे कॉपी में। अब उस पर एक सवाल बनाते हैं और टॉपिक को खत्म करते हैं। बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, आपका है मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। आपको ये सब बोला निकालने के लिए। डाटा क्या है दिया है आपको? कुछ में दे दिया रीऑर्डर क्वांटिटी जो कि 7500 यूनिट्स है। आपका रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक, यानी मिनिमम 4 सप्ताह है और मैक्सिमम का 6 सप्ताह है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 900 यूनिट पर वीक और मिनिमम कंजम्पशन कितना है? 500 यूनिट पर वीक। ये आपको दे दिया है। तो ये क्वेश्चन को बढ़िया से उतार लो, वीडियो को पॉज करके उसका इसको बनाएंगे, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके आप लोग कर लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले मैं क्वेश्चन में क्या बोला निकाला? सबसे पहले क्वेश्चन बोला है रीऑर्डर लेवल निकालना। तो चलिए हम निकालते हैं नंबर 1, सबसे पहले निकालने जा रहे हैं रीऑर्डर लेवल। अब सवाल ये हुआ रीऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या? याद है, याद करो, दिमाग पे जोड़ दो, अभी हमने सीखा है। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब क्या करना है? डाटा को पुट करना है जल्दी से। मैक्सिमम कंजम्पशन चेक करो, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? मैक्सिमम कंजम्पशन 900 यूनिट हमने लिख दिया, 900 यूनिट्स इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? मैक्सिमम कितना है? 6 लिख दिया, 6 वीक्स। सॉल्व करेंगे फटाक से, कितना हो गया? 5400 यूनिट्स। ये हमारा पहला बन गया। कितना आसान, सिंपल।
हो गया हमारा रीऑर्डर लेवल कंप्लीट। अब क्या करना है, अब हमें बनाना है मिनिमम लेवल। चलो अगला जो आपको करना है वो है आपका मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, अब मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है? तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन, ठीक है मैं इसको अच्छा से लिख देता हूं, कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये हमारा फॉर्मूला है। अब जब चेक करो आपके क्वेश्चन में क्या दिया, क्या रीऑर्डर लेवल दिया? हाँ सर दिया है। सर क्वेश्चन में नहीं, वो यहाँ पे, हाँ बच्चा यहीं पे। देखो रीऑर्डर लेवल कितना निकलता है, 5400 यूनिट्स मैंने लिख दिया। क्या आपके क्वेश्चन में एवरेज कंजम्पशन निकाल दिया है? नहीं सर एवरेज कंजम्पशन तो नहीं है। तो ठीक है, अगर एवरेज कंजम्पशन नहीं है तो आपको एक छोटा सा वर्ड नोट करके एवरेज कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं निकालने जा रहा हूँ एवरेज कंजम्पशन, ठीक है। अच्छा एवरेज कंजम्पशन का क्या फॉर्मूला था? तो सर इसका फॉर्मूला था, ध्यान से सुनिएगा, इसका फॉर्मूला था मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। अब जल्दी से शुरू करते हैं। तो चेक करो मिनिमम कंजम्पशन कितना है, मिनिमम 500 यूनिट लिख दिया मैंने, 500 यूनिट्स हमारा मिनिमम है, प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन कितना, देखो मैक्सिमम कंजम्पशन 900 यूनिट्स, हमने लिख दिया 900 यूनिट्स। अच्छा डिवाइडेड बाय कितना, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 9 5 कितना हो गया, 9 5 1400, 1400 भाग 2 यानी हो गया मेरा 700 यूनिट्स। ठीक है 700 यूनिट्स। अब क्या करना मुझे, 700 यूनिट बैठा देना, 700 यूनिट्स मैंने यहाँ बैठा दिया इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। क्या दिया मैंने निकाल के, नहीं सर ये नहीं दिया, चलो इसको भी निकालते हैं, इसको भी निकालते हैं। क्या लिखा मैंने, एवरेज रीऑर्डर पीरियड लिख दिया। अब रीऑर्डर पीरियड का एवरेज का क्या होगा, देखो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइडेड बाय आपका 2। अब सॉल्व करते हैं। देखो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, 4 दिया हुआ है, लिख दिया 4। मैक्सिमम कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 4 10 यानी कितना आ गया 5 वीक्स। आपका आ गया 5 वीक्स। अब मैं करूंगा 5 वीक्स में यहां बैठा दिया। अब सॉल्व करना है, तो 5400 यूनिट्स और माइनस कितना हो गया 3500 यूनिट्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है जल्दी से, तो देखते हैं कितना आएगा हमारा। तो 5400 यूनिट है हमारा, 5400 यूनिट है, उसमें से हमारा 3500 यूनिट चला गया, यानी बचा कितना मेरा 1900 यूनिट्स, यानी हमारा आएगा 1900 यूनिट्स। ये हमारा क्या निकल गया, मिनिमम लेवल निकल के आ गया। बोलो कोई दिक्कत लगी यहाँ तक, कोई भी दिक्कत लगी नहीं लगी, चलो अगला देखते हैं। अगला मैं यहाँ बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। अगला जो हमें चाहिए वो क्या है, वो ध्यान दीजिए। अगला हमें बोला है मैक्सिमम लेवल निकालना है। चलो निकालते हैं 3 नंबर। ठीक है, क्या लाइट आ गई यहाँ पे, चेक कर लीजिए। अच्छा तो ठीक है, मैं नीचे कर देता हूँ, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तीसरा जो हमारा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, मैक्सिमम लेवल लिखकर जरा बड़ा हो जाएगा मैक्सिमम लेवल। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमारा मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। चेक कीजिए, कट नहीं रहा ना। ठीक है, मैं बाकी का नीचे लिख दे रहा हूं। माइनस मेरा है मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर
ऑर्डर पीरियड, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करना है, डाटा को पुट करना है। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या रीऑर्डर लेवल है, हाँ है, देखो हमने क्वेश्चन में आंसर में निकाल के रखा हुआ है 5400, यानी 5400 यूनिट्स यहाँ बैठा दिया। अच्छा आप चेक करो कि रीऑर्डर क्वांटिटी है, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना 7500 यूनिट, 7500 यूनिट्स हमने बैठा दिया। माइनस मिनिमम कंजम्पशन है, हाँ मिनिमम कंजम्पशन, देखो मिनिमम कंजम्पशन 500 यूनिट्स हमने बैठा दिया, 500 यूनिट्स इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है, देखो मिनिमम 4 यहाँ पे लिखा हुआ है 4 वीक्स। बस करना कुछ नहीं है, बस सॉल्व करना है डाटा और कुछ भी नहीं करना है। अब इसको आराम से सॉल्व करते हैं बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। तो हो गया 5400 प्लस 7500 यानी हो गया 12900, 12900 यूनिट्स माइनस 500 इंटू हो गया 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स यानी हमारा आएगा 10900 यूनिट्स। ये हमारा क्या है, क्या मैक्सिमम लेवल भी निकल के हमारे हाथ में आ गया कि हमें कितना होना चाहिए, 10900 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, 5400 प्लस 7500, अच्छा ये हो गया और माइनस इधर का 200। ठीक है, तो ये टर्म क्लियर पर बात। अच्छा अगला क्या है, अगला हमारा निकालना है एवरेज स्टॉक लेवल। तो चलो एवरेज स्टॉक लेवल निकालते हैं। 4 नंबर हमारा बाकी है एवरेज स्टॉक लेवल, जिसका फॉर्मूला क्या था, जिसका फॉर्मूला है 1/2 इनटू मिनिमम लेवल, याद रखना लेवल बोलना है, लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब जस्ट चेक करो क्या है, 1/2 मैंने लिख दिया। अब देखो मिनिमम लेवल आपने निकाला, देखो मिनिमम लेवल कितने का, 1900 हमने लिख दिया, 1900 यूनिट्स प्लस मैक्सिमम लेवल, देखो मैक्सिमम लेवल पे आपने निकाला 10900, 10900 यूनिट्स। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमारा कितना आ गया, 10900 प्लस 1900 और डिवाइडेड बाय हम लोग 2 करेंगे तो 6400, 6400 यूनिट, 6400 यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। याद रहेगा चीज, याद रहेगा चीज। अगर बाई चांस ये फॉर्मूला नहीं है, एक और फॉर्मूला मैंने इसका लिखा है आपको, चलो और देख लेता हूँ। ठीक है, एक और फॉर्मूला क्या था इसका, सर इसका एक और फॉर्मूला था मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला था। चलो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, थोड़ा डिफरेंस होगा जरूर। तो मिनिमम लेवल मेरा कितना, 1900 लिख दिया मैंने, 1900 यूनिट्स प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है, 7500, 7500 यूनिट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1900 यूनिट्स यहीं पे रहने दिया और प्लस कितना हो गया, 7500 भागा 2 यानी 3750 यूनिट्स। ठीक है, अब दोनों जोड़ेंगे, प्लस 1900 जोड़ के हमारा कितना हो गया, 5650 यूनिट्स, ये हमारा। ठीक है, आंसर एवरेज स्टॉक लेवल दोनों फॉर्मेट थोड़ा सा चेंजेस आता है, लेकिन हमेशा ये वाला ही लगाना है आपको। ठीक है, तो ये देखो इसका हमारा क्या बन गया, सवाल पूरा बन गया। तो समझ में आया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास, एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, सब आपको मैंने सिखा दिया अपनी तरफ से। फॉर्मूला याद तो आप सब कुछ कर लोगे, फॉर्मूला याद नहीं तो आपको बहुत सारी परेशानी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और मेरी वीडियो को ध्यान से, सारी वीडियो को बारीकी से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप फंस सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आया। और जाने से पहले एक बात बोलूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक देना जरूर बिल्कुल भूलिएगा मत, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से बहुत इजी लैंग्वेज आपको कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए आज के लिए अलविदा करने का वक्त हो गया। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। इसको आप आराम से कॉपी कीजिए, वीडियो भी चलेगी थोड़े। ठीक है, चलो कॉपी करो।